नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित उत्तर प्रदेश के पहले दिव्यांग पार्क को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। दिव्यांग बच्चों की थेरेपी और पुनर्वास का केंद्र रहे इस पार्क के अस्तित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सौंदर्यीकरण और बोटिंग प्रोजेक्ट के नाम पर पार्क को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। तो वहीं क्या विकास के नाम पर दिव्यांग बच्चों के अधिकारों से समझौता किया जा रहा है? आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा उद्घाटित यह दिव्यांग पार्क इंदिरापुरम समेत आसपास के क्षेत्रों के हजारों दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण रहा है। यह पार्क न सिर्फ शारीरिक और मानसिक उपचार थेरेपी का केंद्र है, बल्कि इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण भी प्रदान करता है। लेकिन अब इसी पार्क पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सौंदर्यीकरण और बोटिंग प्रोजेक्ट की योजना के तहत GRAP 4 की पाबंदियों के दौरान 19 दिसंबर की रात पार्क में खुदाई कर दी गई। अभिभावकों का आरोप है कि इस कार्यवाही से पार्क की मूल संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यह पार्क उनके बच्चों के लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान है और किसी भी विकास परियोजना की कीमत पर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर 20 दिसंबर को अभिभावकों ने GDA सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। 22 दिसंबर को GDA अधिकारी विजेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। लेकिन अभिभावकों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे पार्क का उद्घाटन किया गया था जो दिव्यांग बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ लेने के लिए वोटिंग कराने के लिए पार्क को डेवलप करने का साजिश रची जा रही है। और जो दिव्यांगजन बच्चों के परिवारजन हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से गुहार उस पार्क को रुकवाने के लिए लगा रहे हैं। और 19 दिसंबर की रात को GRAP 4 की पाबंदियों के बावजूद वहाँ जो है उस पार्क में खुदाई की गई और उस पार्क को नेस्ता नाबूद करने की साजिश रची गई। साथियों, ये दिव्यांगजन बच्चों के जो अधिकार का हनन है और इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का सीधा उल्लंघन है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इन दिव्यांगजन बच्चों के पार्क को नेस्तानाबूद करने से बचाएं। उन सभी पीड़ित बच्चों की और उनके अभिभावकों की पुकार सुने और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें जो इन दिव्यांगजन बच्चों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। इंडियन पेरेंट एसोसिएशन किसी भी हद तक इन बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए जाएगी, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें गाजियाबाद की जनता को जागृत करना पड़े। मैं गाजियाबाद की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वो इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लें और इस दिव्यांगजन बच्चों के जो पार्क को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है उसको रोकने के लिए इंडियन पेरेंट एसोसिएशन का साथ दें। नमस्कार। विवेक त्यागी का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री जी, जनरल वीके सिंह, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों से जुड़े सभी विभागों को पत्र लिखा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इस पार्क को बचाया जाए और दिव्यांग बच्चों को उनका अधिकार मिले। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क बनाया गया था, जिसका उद्घाटन 2020 में डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने किया था। यहाँ पर हजारों की तादाद में दिव्यांगजन बच्चे पहुंचकर स्वास्थ्य और मानसिक रूप से उपचार थेरेपी का लुत्फ उठा रहे थे। उसके बाद 2025 19 दिसंबर को इसका सौंदर्यीकरण और बोटिंग के लिए जो कार्य है उसका उद्घाटन किया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चों में रोष व्याप्त हो गया, जिसको लेकर जो अभिभावक हैं वो 20 दिसंबर को गाजियाबाद के GDA के सचिव राजेश कुमार के पास पहुंचे, जिनसे उन्होंने पूरी आप बीती बताई, जिसको लेकर आश्वासन देकर सचिव ने अभिभावकों को आश्वासन दिया। वहीं 22 दिसंबर को पहुंचे अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण कर लोगों को आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात है कि दिव्यांगजनों के जो पूरी तरीके से मानसिक
रूप से और स्वास्थ्य रूप को लेकर कहीं ना कहीं जो पार्क है 2020 में समर्पित किया गया था, क्या वो पार्क में अब किस तरीके का बदलाव किया जाएगा? कहीं ना कहीं सारे अभिभावकों की जो चिंता है वो बढ़ती नजर आ रही है और अधिकारियों पर पूरा श्रेय दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिभावक इस बात पर किस तरीके से खरा उतरते हैं। गाजियाबाद से नितिन कुमार, यूपी की बात। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का रुख साफ है कि विकास जरूरी है, लेकिन समावेशी विकास। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और क्या इस विशेष धरोहर को व्यवसायिक अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।